सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तरीके से पूरी जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है। तो थोड़ा सा मैं दो नारे देना चाहता हूँ और आपने इतनी बुलंद आवाज से ना 2 मिनट आओ। पूरे जम्मू कश्मीर और पूरी दुनिया देख रही है कि ज्यादती हुई और उस ज्यादती के बाद पूरा जम्मू कश्मीर एकता के साथ खड़ा है। यहाँ 2 नारे मैंने आज दिल से निकालने हैं जो इससे पहले भी हमारा विश्वास रहा है। आपने कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ अवसर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज जानी चाहिए, उन लोगों तक आवाज जानी चाहिए जो पोलराइज करते हैं, जो भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। उन दफ्तरों में कोजी रूम में बैठ के लोगों का छत छीन रहे हैं, उन तक आवाज पहुंचाओ। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद 2 बार बोलना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद आपसी भाईचारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरफाज डेंग साहब का घर यहाँ गिराया गया, लेकिन जो मिसाल जम्मू की सिविल सोसाइटी ने, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, आज आप देख रहे हो कि एक सफ में, विकास साहब यहाँ आइए, डॉक्टर साहब, आज एक लाइन में अरफाज डेंग के घर पे 3 मरले पे जब डिमोलेशन चली, तमाम लोगों ने ये बताया कि लोग जब इकट्ठे हो जाएं, ताकत लोगों के हाथ में। आज एक एक व्यक्ति के घर को गिराया जाए और हम अपने घरों में सोए रहेंगे, तो आज इनकी बारी तो कल हमारी बारी है। हम ऐलान आम करना चाहते हैं आज अरफाज अहमद डेंग साहब के घर से किसी का आशियाना ना तोड़ा जाए। पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में आपकी प्रेजेंस में, आपकी डिपार्टमेंट की मौजूदगी में घर बने हैं, तो किसी का घर तोड़ने की इजाजत आपको नहीं है। अगर आप घर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप किसी की छत छीन नहीं सकते। तो लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं सरकार को यहाँ से कि ये पीला बुलडोजर जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट नहीं चलेगा। चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, आप ओपन लैंड को रिट्रीव कीजिए, आप उसको सेव कीजिए, लेकिन जो आशियाने बन चुके हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल घर हैं, घर किसी का नहीं टूटना चाहिए। घर जब टूटता है आपको एहसास नहीं एक एक ईंट किस तरह घर के साथ भी एक किस्म की आस्था होती है, परिवार जुड़ा होता है, बच्चे जुड़े होते हैं। लिहाजा यहाँ की सरकार को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ऐलान आम करना चाहते हैं, घर किसी का नहीं टूटेगा, ना घर टूटेगा ना समाज टूटेगा। धर्म के नाम पे समाज नहीं टूटेगा। आप धर्म के नाम पे हमको नहीं तोड़ सकते। ऐसी बड़े बड़े महान शख्सियात जो यहाँ खड़ी हैं, आप देखिए यहाँ हिंदू भी खड़ा है, यहाँ सिख भी खड़ा है, यहाँ मुस्लिम भी खड़ा है, यहाँ ईसाई परिवार भी खड़ा है। पैगाम ये है कि हम जहाँ ज्यादती होगी, जुल्म होगा, हम सब एक हैं। हमें तोड़ा गया, पोलराइज किया गया, इसकी बुनियाद पर अगर कोई नाइंसाफी होगी, ये जो बड़े बड़े लोग आप देख रहे हो, ये हैं बड़े लोग। जो अपने घरों में बैठे हैं वो बड़े लोग नहीं हैं।
बड़े लोग वो हैं जो ज्यादती के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, इस वक्त हमारे साथ शकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सिद्धार्थ सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विकास साहब मौजूद हैं, कई और बड़ी शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं गुजारिश करूंगा शकील साहब आप शुरू कीजिए, और उसके बाद हमारे आरटीआई मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट और बलविंदर सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर विकास साहब का एक अपना स्टेचर है, एक अपनी सोच के मालिक हैं, वो भी बात करेंगे। शकील साहब, जिस तरीके से आपने देखा कल से अल्फाज डेंग साहब के घर में आज पूरा दिन कई बड़े लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रखी, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं जम्मू के सिविल समाज का मशकूर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, सभी लोगों ने जिस तरह हमदर्दाना तौर के ऊपर अल्फाज डेंग को जो सपोर्ट किया है, मैं दिल की गहराइयों से अल्फाज की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो हमारे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने रुपेश कुमार जी को, जो कि वाइस चेयरमैन है जेडीए के, जिनको कहीं से टेलीफोन आया कि जाओ कि पीला पंजा चलाओ अल्फाज डेंग के घर में। रुपेश कुमार जी, मैं दरख्वास्त करूंगा उमर साहब से, मैं दरख्वास्त करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि कल तक उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। उनकी जगह एक ऐसे शख्स को जम्मू का जेडीए का वाइस चेयरमैन बनाया जाए जो जुडिशियस अप्रोच रखता हो, जो टेलीफोन ना सुने किसी का। मुझे समझ नहीं आई, अभी इस असेंबली सेशन में ये बताया गया कि 16,000 कनाल जेडीए की लैंड अभी भी इलीगल ऑक्यूपेशन में। ये ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया रुपेश कुमार जी के पास, जैसे उनको कोई रात में कोई ख्वाब आया और सुबह उन्होंने 9 बजे यहाँ मशीनें बेच दी। उस शख्स के घर, जो कि एक बोल्ड जर्नलिस्ट है, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो सच्चाई लोगों को दिखाता है, जो सरकार को आईना दिखाता है, आपने उस शख्स का घर, जो उसके वालिद ने तिनका तिनका करके बनाया था आज से 40 साल पहले, आपने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आपने उनकी छत छीनी। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो रुपेश कुमार जी हैं, ये जिस तरह यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्टिव चल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं से इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्पेसिफिकली कि सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करने की। ये मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूँ। और आज मुझे एटलीस्ट उम्मीद थी कि आज उमर साहब बोलेंगे। उमर साहब का एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने रुपेश कुमार जी को कहा कि रुमेश कुमार जी, ज़रा कल की अखबार में तमाम जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जेडीए के, ज़रा पूरे जम्मू कश्मीर के सिविल समाज को और पूरे देश को बताइए कि भाई कौन कौन जेडीए की ज़मीन पर बैठा हुआ है। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जेडीए चंद बड़ी मछलियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है, और उसकी आड़ में जो गरीब लोग हैं, जिनके 2 मरले 3 मरले जो घर हैं, रोज़ मशीनें लेकर ये सिदरा पहुंच जाते हैं, मजीन पहुंच जाते हैं, रगूड़ा पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मार्बल मार्केट में नहीं जाते। आपको पता मार्बल मार्केट में कौन है? वहाँ खसरा नंबर 781 है, 154 कनाल जेडीए की ज़मीन, जहाँ दिन रात 6 बैंकेट हॉल चल रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर का छोटा भाई वहाँ पे जम्मू का सबसे बड़ा मीडिया सेंटर चला रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस का जो मीडिया है वहाँ से रन होता है। लेकिन रुपेश कुमार जी की ये जो पीले पंजे वाली मशीनें हैं, ये वहाँ कभी नहीं जाएंगी। और मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है राकेश मिन्हा साहब, एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम जी की रिपोर्ट बाहर निकालिए। उन्होंने रिपोर्ट में जितने भी मार्बल मार्केट में जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप वो रिपोर्ट कभी बाहर नहीं निकालोगे। दूसरी बात, मैंने कल भी बावाज़े बुलंद एक बात की थी, मैं उमर साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे ये डाटा छुपाया जा रहा है। हमारे
जो लद्दाख में एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बिंद्राबन जी के बेटे, उनका नाम कविंदर गुप्ता। मैं बार बार उनके वालिद का नाम लेता हूं ताकि लोगों को पता चले कौन साहब हैं ये। तो ये जो बिंद्राबन जी के बेटे हैं कविंदर गुप्ता जी, जिनकी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तमाम फाइनेंशियल पावर्स ले ली हैं, उनका मकान जो एक्सेल्शियर लेन जम्मू में है, खसरा नंबर 1187, मैं रुपेश कुमार जी को बताना चाहता हूं वो भी जेडीए की जमीन पे है। जरा रुपेश कुमार जी, अगर आपके मसल्स में दम है, अगर राकेश मिन्हास साहब आप इतने एंटी इंक्रोचमेंट के आप प्लेयर हैं, तो जरा हिम्मत जुटाइए। राकेश मिन्हास साहब, आपने सिर्फ ट्राइबल्स के ऊपर ही, नोमैड्स के ऊपर ही और गरीब आदमियों के ऊपर ही एक्शन करते हैं। एक मरले वाले पे, दो मरले वाले पे अगर दम है, अपनी मशीनें लेकर एक्सेल्शियर लेन में जाइए। एक्सेल्शियर बिल्डिंग से 2 गज छोड़ के कविंदर गुप्ता जी का गैर कानूनी जो जमीन है, जो जेडीए की जमीन पर 18 मरले के ऊपर जो उन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया है, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा एड्रेस, मैं बताऊंगा उनका घर कहाँ पे है, लेकिन वहां तो आप जाते नहीं। हालांकि ये तमाम डिटेल्स जो हैं, ये डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है 9 अक्टूबर 2020 की, कितनी दफ़ा मैंने दोहराया है, लेकिन वहाँ उमर साहब कोई एक्शन नहीं होता। और आज आप सुन के हैरान होंगे कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ये डिपार्टमेंट मेरा है, सरकार का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ना मिनिस्टर से पूछा गया। और अरफाज डैंग का जो घर है उसको गिरा दिया गया। आप मुझे बताइए, क्या कोई डिस्पेंसरी बननी थी यहाँ पे, या कोई प्राइमरी स्कूल का प्रोजेक्ट था, या कोई हॉस्पिटल बनना था, या कोई एयरपोर्ट बनना था यहाँ 3 मरले के ऊपर? और मैं ये बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, सबसे दुखदायक बात कि हाई कोर्ट में सुषमा चौहान मैडम, जो कि वीसी जेडीए थी पहले, उन्होंने हाई कोर्ट में एक बयान हल्फी दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि जम्मू में जहां पे भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं और जेडीए की लैंड है, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। पूरा जम्मू जानता है कि हमारे जम्मू में 20 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, चाहे कासिम नगर है, गुज्जर नगर है, चाहे नानक नगर है, चाहे भगवती नगर है, बख्शी नगर है। ये न्यू प्लॉट जितने भी एरियाज थे जो अनऑथोराइज कॉलोनीज थी, ये 18-20 कॉलोनीज जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलराइज की थी। आपने हाई कोर्ट में ये कहा कि हमने अभी जम्मू में और कॉलोनीज भी रेगुलराइज करनी है, तो आपने अरफाज डैंग का घर गिरा दिया। क्या ये नहीं रेगुलराइज होना था? तो मेरा कहने का ये मकसद है कि सिलेक्टिवली, क्योंकि अरफाज डैंग जो है वो गरीबों की बात करता है। अरफाज डैंग एक ऐसा जर्नलिस्ट है, आप उसको टेलीफोन कीजिए, मोटरसाइकिल 24 घंटे रेडी है, चाहे 20 किलोमीटर जाना है, चाहे कोई हिंदू का मसला है, किसी सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, मुस्लिम का मसला है, अपना मोटरसाइकिल कैमरामैन लेकर ये शख्स वहाँ पे पहुँच जाता है। और शाबाश है मेरे जम्मू के अवाम को, जिन्होंने अरफाज डैंग की जो नेक नीति थी, उसकी जो ऑनेस्टी थी, उसको आज उसका जो रिटर्न दिया है, जम्मू की आवाम को दिल से सलाम है, ये मैं आपको कहूँगा। जिस तरह से एक समुंदर लोगों का यहाँ पे सुबह से शाम तक चला है, और मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे मेरी कितनी बहनों ने, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किया, कहा शकील जी आप जब वहाँ पे जाएंगे, हम ज़्यादा, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन अरफाज डैंग को ये कहना है जिस दिन वो मकान का काम शुरू करेगा, चाहे हम 2 गुत्थियाँ सीमेंट देंगे, 5 गुत्थियाँ सीमेंट देंगे। और ये इज्जत कमाई है अरफाज डैंग ने। और ये जो कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर में, ये जो फ़िज़ा कायम की गई थी, आज हमारे जम्मू की सिविल सोसाइटी ने बता दिया, हम सभी इकट्ठे हैं, हम सभी अरफाज डैंग के साथ हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने जज्बात को काबू में रखने की, लेकिन आज जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब का बयान सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसा ही है कि सरकार में 2 पावर सेंटर हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट को मालूम ही नहीं है कि जेडीए में चल क्या रहा है, और ये जनता को जानने का हक है कि रुपेश कुमार जी ने ये जो एक्शन किया है, ये उनको टेलीफोन कहाँ से आया है, ये लोगों को जानने का हक है।
मैं बार बार कहता हूं कि भाई को भाई से लड़ाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं, ये जो नाखून से ये जो गोश्त है ना, आप इसको जुदा नहीं कर सकते। आज आप देखिए हमारे जम्मू में हमारे हिंदू समाज के एक भाई ने जो एक भाईचारे की मिसाल सेट की है। मैंने अभी सोशल मीडिया में सुना है कि वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप 3 मरले का घर तोड़ोगे मैं 5 मरले दूंगा, अगर आप 5 मरले तोड़ोगे तो मैं 10 मरले दूंगा। तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई बलविंदर जी, जो खुद समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपने कीमती अल्फाज जो हैं वो जम्मू की जनता से शेयर करें। सर धन्यवाद शकील जी। सबसे पहले तो मैं 2 दिन कहीं डेथ हो गई थी, लेट हो गया। मैं अपने सरफराज भाई को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पूरा समाज खुल के इनकी मदद के लिए सामने आया, इनके साथ खड़ा होने के लिए तो किस घड़ी में एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते और शकील साहब के साथ इन टच रहने के नाते ये मुझे भी चीज़ें पता हैं कि कितने हज़ार कनाल जेडी की लैंड इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास पड़ी है। तो ये चीज़ बिल्कुल हमें भी जानने का हक होना चाहिए कि रुपेश कुमार जी आखिर किस फ़ोन के किसके इशारे पे, किसके कहने पे आपने एक शख्स को यहाँ पर चुना। इर्द गिर्द आप हज़ारों ऐसे मकान हैं बड़े बड़े लोगों के जिसे जिन्हें बिग फिशेस कहते हैं, शार्क जिसे कहते हैं, उनकी तरफ देखने के लिए आपकी हिम्मत नहीं, आपका पंजा वहाँ पर नहीं चलता। और अगर अरफाज डैंग को सज़ा मिली है तो सरकार को सवाल पूछने की सज़ा मिली है, तो सच बोलने की सज़ा मिली है, तो गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। जैसे शकील जी ने कहा, कभी किसी ने इनको कोई फ़ोन करके बुलाया और 20 किलोमीटर दूर बुलाया, 40 किलोमीटर दूर बुलाया, जेब से तेल डाल के वहाँ पहुँचे और उसकी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। ये नहीं देखा कि इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। कि आज के दौर में सरकार को नहीं अच्छा लगता कि सरकार को कोई सवाल पूछे। सरकार आज भी 50 साल पीछे जाके सवाल पूछती है, नेहरू के टाइम तक पहुँच जाती है। इनको कोई सवाल पूछे वो इनको अच्छा नहीं लगता, वो चाहे अरफाज डैंग हो, चाहे कोई रामलाल हो, चाहे कोई और शख्स हो। तो सरकार को सवाल पूछने वाला शख्स नहीं अच्छा लगता। तो दूसरा, जम्मू की सिविल सोसाइटी को मैं अभी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। सरकार की जो मंशा थी, क्योंकि सरकार को जो सूट करता है पोलराइजेशन का, सरकार को सूट करता है हिंदू सिख को लड़ा के, मुस्लिम हिंदू को लड़ा के, ये सरकार का सूट करता है। और सूट ही नहीं करता, सरकार कामयाब हुई है। क्योंकि हमें देश में पिछले बहुत दिन कई सालों से देख रहे हैं, ये एक ऐसी फिजा कायम करते हैं जो इनको सूट करती है। एक स्टेट में देख लिया, दूसरी स्टेट में देख लिया, तीसरी स्टेट में देख लिया, इनको यही हवा सूट करती है। और जम्मू के लोगों ने, मैं समझता हूँ, इनको एक बड़ा तमाचा लगाया है कि आप जो मर्जी कीजिए, जम्मू का हमारा भाईचारा हम नहीं खराब होने देंगे। जम्मू का भाईचारा आपकी इस चीज़ को समझ चुका है कि आप सिर्फ वोट बैंक आपको। और यह मैं जम्मू वालों को भी कह दूँ, ये मत सोचिए कि ये सरकार केंद्र की हो, ये आप लोगों का भला चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती। इसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो क्या जोड़ तोड़ करे, खरीदो फरोख्त करे, इलेक्शन कमीशन को खरीदे, सिर्फ इसको सत्ता चाहिए। जम्मू वालों को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जम्मू की एम्प्लॉयमेंट पर बात करो तो आप गद्दार हो गए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए। जम्मू के अवाम के हक की बात करो तो आपको तकलीफ होगी, करप्शन में बात करो तो आपको तकलीफ होती है। तो आपको कुछ भी ना कहें, इसीलिए इनको कौन सा मीडिया अच्छा लगता है जिससे हमारे का नाम दिया गया है गोदी मीडिया का। मैं जो झूठ नेशनल चैनलों पे, शुक्र अगर ऐसे मेरे भाई हैं जो जनता तक सच की आवाज़ पहुंचाते हैं, वगैरह अगर नेशनल मीडिया लगा लो, उनको तो और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ धर्म के अलावा कोई मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। तो मैं फिर एक बार इनको आश्वासन देता हूँ, एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते, बिना किसी का मजहब देखे, बिना किसी का धर्म देखे, कसूर किसका है, किसने किया है, हम उस शख्स के साथ खड़े हुए। चाहे वह हिंदू के साथ खड़ा होने की बारी आए तब भी खड़े हैं, क्रिश्चियन के साथ खड़ा होने का जुल्म किसके साथ होगा, हम बिल्कुल खड़े हैं। सरकार मजहब दे के बात करती है। अगर कहीं रेप होता है, देखा जाता है रेप करने वाला कौन है, इसका मजहब क्या है, रेप किसका हुआ, उसका मजहब क्या है। जो सरकार को सूट करता है तब वो रेप की बात उठाई जाएगी, वरना नहीं। मजहब देख के क्राइम देखा जाता है, करने वाला कौन है और सरकार को सूट करता है कि नहीं सूट करता। तो इसलिए रुपेश कुमार जी, बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बात जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको जनता को बताना पड़ेगा कि वो फोन कौन से आका का आपको आया था। जिस आका का फोन आया था उसको ये भी बता दो ना कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों की गई। हम आपके साथ हैं, खाली करवाए जम्मू इलीगल इनक्रोचमेंट, जितनी खाली करवानी है हम बिल्कुल सारे शाना बिशाना आपके जेडी के साथ खड़े हैं। चलो हम साथ चलते हैं, हम भी अपनी प्राइवेट जेसीबी लेके आएंगे, तोड़ो शुरू करो। जब बड़े बड़े घरों से शुरू करो ना, 3 मरले की जगह आपको ऐसी दिखाई दी,
शकील साहब मैं आपको बताऊं, पिछले साल सर्दियों के दिन थे, एक मुझे कॉल आई एक सरदार भाई जी, बहुफोर्ट थाने के सामने कंस्ट्रक्शन भी नहीं थी, उसने सिर्फ त्रिपाल लगाई हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों ज़हनी हालत उनकी खराब है, वो उनको कोई दुनिया की होश नहीं, वो त्रिपाल लेके वहाँ बैठा, तो जेसीबी यहाँ से गई जेडीए की, जाके उसका पूरा स्ट्रक्चर गिराया, वो सड़क पे आगे बाहर बारिश लगी हुई है, तो मुझे दूर दूर से फोन आ गए, जब जाके पूछा जेडीए चीफ वीसी को भाई ये किसने, कहता जी हमारी ये जा रहे थे बठिंडी, तो वह इधर से निकले तो इन्होंने इसको गिरा दिया, किसके कहने पे गिराया, क्यों ऐसी किस किस्म का ये माशरा चल रहा है। और उमर साहब आपसे भी लोगों को बड़ी तोक़ा है, पर मैं कहीं ना कहीं बेबसी आपकी भी देखता हूँ, आपकी बेबसी भी झलकती है, क्योंकि यहाँ 2 पैरेलल पावर चल रही हैं, और जो डिपार्टमेंट एलजी साहब के हैं वो तो उनको मुबारक है, और जो इनका है वो तो उनको छोड़ दो कम से कम यार। अब जेडीएन के पास पड़ता है, उसका कंट्रोल भी आपके पास है, उसके भी आका आप बन के बैठे हो, तो जनता ने जिनको चुन के भेजा है, चुनी हुई सरकार ही काम करती है, वही लोगों की नुमाइंदगी करती है, वही लोगों की आशाओं की अपेक्षा लोगों की होती है। लेकिन ऐसा करते रहोगे, अब जनता जाग चुकी है मैं समझता हूँ, और जम्मू के भाईचारे ने बहुत बड़ी मिसाल दी है। मैं फिर एक बार डैंग साहब को कहूँ कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि और डॉक्टर विकास जी भी साथ खड़े हैं, और जो मेरी एक छोटी बहन है जो हिंदू परिवार से है, बड़ा अच्छा लगा जो मसाइल उन्होंने कायम किए जम्मू के भाईचारे की ना। तो ये सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले मजहब के नाम के लड़ाने की, जम्मू वाले लोग समझ चुके हैं, आपकी प्रोग्रेसिव की बातों में नहीं आएंगे। उस बहन को मुबारक है, उसके फादर जो पास खड़े थे उनको मुबारक है, और जम्मू के सारे भाईचारे को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये मत देखा करें भाई इसका मजहब क्या है, किसी भी गरीब के साथ किसी के साथ भी गलत हो उसके साथ कंधे से कंधा लगा के उसको साथ। डॉक्टर विकास शर्मा जी हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स के लीडर हैं, हमेशा अवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा अपने कीमती राय। सबसे पहले मेरे बड़े भाई शकील साहब, जब भी मैं कहीं बोलता हूँ इनका जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ जब भी कोई ऐसा इशू होता है, जम्मू के बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं दिखता। एक इंसान जो मैं देखता हूँ वो शेख शकील साहब है, हमेशा सामने आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी बात हुई जो कल जो बीत गया, जो हमारे डैंग साहब हैं, 3 मरले का घर था, उसको आकर हमारे डीसी साहब और डीसी साहब जो जेडीए के हैं, और उनके साथ इतनी पुलिस आई थी, ऐसा लग रहा था किसी मिलिटेंट को पकड़े जा रहे हो। शर्म की बात आती है, 3 मरले का घर उन्होंने ढा दिया। मैं जब पूछना चाहता हूं, जम्मू शहर में जेडीए के जो बड़े बड़े इंक्रोचर हैं उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता? मैं जवाब पूछना चाहता हूं जेडीए के बीसी साहब से, अगर आप में हिम्मत है आप निकलिए। जो एक्सेलसियर का जो वहां पे रास्ता जाता है, एक मार्बल में रास्ता जाता है, जाके वहां पे जाकर जो इंक्रोच की हुई है वो हटाइए ना, फिर मान लेंगे आपको कि आप जनता के लिए सेवा कर रहे हो। बात सही बात शकील साहब कहते हैं कि हमेशा धर्म की राजनीति की जाती है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है, यही हो रहा है। हम लोग मासूम हैं, हम धर्म की राजनीति में फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाई हैं। लेकिन आज हम सभी डैंग भाई के साथ हैं। अगर हमें अपनी कुर्बानी भी देने पड़े, हम अपनी कुर्बानी भी देंगे, हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमेशा सच्चाई की बात करता है, बहुत कुछ लोग कम लोग होते हैं जो सच्चाई पे चलते हैं, आपको ही पता है। मैं पुलिस विभाग को पूछना चाहता हूं, पूरा जम्मू जो है चिट्टे में लिप्त है, वहां पे आपका हाथ नहीं जाता, आपका हाथ बाहर जाता है। जो गरीब होता है, जो अवाम की बात करता है, जो जनता की बात करता है, वहां पे आप पीला पंजा चलाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। और मैं जब बोलना चाहता हूं, मैं घबराता नहीं हूं, मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब आपकी दोहरी जो नीति है, आप बात करते हो मैं जम्मू में करप्शन फ्री कर रहा हूं, कैसी करप्शन फ्री हो रही है?
कि 3 मरले वाला जो मकान था उसको हटाया जा रहा है। जिन्होंने हजारों जमीनें क्रॉस की है उसके नाम का ध्यान नहीं जाता। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से, आप कहते हो कि मेरे पास पुलिस है, बाकी जो है सरकार के पास है। मैं पूछना चाहता हूँ जेडीए विभाग किसके पास आता है? ये पूछना चाहता हूँ आपसे एलजी साहब, अगर आप ईमानदार हो आपको रात को ही जेडीए के अफसर को और डीसी जो है जम्मू का इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। फिर हम मान लेंगे कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो। पूरा जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारी 6 विश्वविद्यालय आती है, बाहर के बीसी लगाए हैं और बाहर के लोगों ने नियुक्तियां कर रहे हैं। हमारा नौजवान कहाँ जाएगा? अगर अपना नौजवान अपना पेट पालने के लिए छोटा सा कार्य कर रहा है, आप क्या कर रहे हो कि अगर आपके खिलाफ थोड़ी स्टोरी नेगेटिव स्टोरी चल जाती है, उसका नतीजा क्या है? उसका घर तोड़ देना। शर्म आती है ऐसे लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ जम्मू में एक ही शेर है हमारा, हम इनके पीछे हैं। वो शेर कौन है? शेख शकील साहब, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने भी छात्र लिया राजनीति की है और विश्वविद्यालय में बाजी उठाते रहते हैं, लेकिन मैं सभी अवाम से अपील करूंगा, अगर आपने जम्मू को बचाना है पहले भाईचारे को बढ़ाना पड़ेगा। भाईचारा एकजुट रहेगा तभी जम्मू सेफ रहेगा। ये लोग जो बैठे हैं ना, जो 29 MLA हैं, ये आपको बेच चुके हैं। बहुत दिन दूर नहीं होगा जब आप लखनपुर के पार होंगे। अभी आपने अपने आंखें खोलनी पड़ेगी। और लास्ट में यही कहूँगा, जैन साहब आपको किसी भी तरह की मदद हम आपके साथ हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ शकील साहब जो आपके साथ है ना, आप कभी भी आपकी जो कहता हूँ हिम्मत है, इनके साथ जुड़ने से और हिम्मत बढ़ती है, जैसे हमारी बढ़ी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें एकजुट होकर जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है हमने लड़ना है। अब मैं गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए सुप्रिया सिंह चौहान जी से कि 2 मिनट वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं यही कहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा घर टूटा है, क्योंकि वर्चुअली ये जो 4th पिलर है ना डेमोक्रेसी का, मीडिया, जम्मू में मैं